प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए, आज हम लोग नेत्र रोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग अर्म व्याधि जो है टायरिजियम, वो हम लोग पढ़ रहे हैं और अलग अलग तरह के जो प्रकार बताए हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को होस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जो हमने कल पढ़ा था नकुलांधे, ऐसे ही मनीषा मैडम के भी कल पेशेंट आई थी जो केस टेकिंग हो रहा था। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे ही पेशेंट मिलते हैं, उनको डायग्नोसिस करते हुए हमें आना चाहिए। चलिए ये पढ़ते हैं। अधिमासार्म के लक्षण। पृथु मृद्वदधि मासार्मम बहलम च यकृन्निभम। जो अर्म विस्तीर्ण, कोमल, स्थूल और यकृत के समान लोहित वर्ण हो, उस बड़वे मांस को अधिक मांस कहते हैं। इसका रंग नीला भी होता है या तीनों दोषों के विकार से होता है, क्योंकि सुश्रुत में त्रिदोष प्रकरण में इनका इसका निदान लिखा है। टीकाकार क्या बोलते हैं वो देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि अधिक मासार्म लक्षणम माह पृथुवित्यादि पृथुविदतम विस्तीर्णमित्यर्थ बहलम स्थूलम लोहितत्वेन यकृन्निभं शाववर्ण संबंधोऽप्यत्र ज्ञेयः। यथा आह शुश्रुतः विस्तीर्णं मृदु बहलं यकृत प्रकाशम श्यावम वा तदधिक मासजार्म विद्यात् इति। अत्र श्यावम वेति वा शब्दः समुद् समुद् समुद्रवे तेन श्यावम लोहितम चित्त्यर्थः। एतश्च त्रिदोषजम सुश्रुते त्रिदोष प्रकरणे पठित्वात्। अधिमासार्म के लक्षण कहते हैं पृथ्वीत्यादि, पृथु विस्तीर्ण, बहल और स्थूल व मोटा, लाली में वह यकृत के समान होता है, यकृत के रंग के समान होता है। श्याव वर्ण का संबंध भी यहाँ पर जान लेना चाहिए, क्योंकि सुश्रुत में भी कहा है कि जो अर्म फैला हुआ हो, कोमल और स्थूल हो तथा यकृत के सदृश वर्ण वाला हो तथा श्याव वर्ण का हो, उसे अधिक मासार्म, मासज अर्म अथवा अति मासार्म जानना चाहिए। श्यावम वा, यहाँ पर वा शब्द समुच्चयार्थ बोधक समझना चाहिए। इससे इसका अर्थ श्याव होता है और लाल वर्ण का होता है, ऐसा किया जाता है। यह अर्म त्रिदोषज होता है क्योंकि सुश्रुत ने उसे त्रिदोषज प्रकरण में पढ़ा है। जो अर्म चपटा, मोटा और कोमल हो एवं जिगर यकृत के सदृश गहरे वर्ण का हो, उसे अधिमासार्म कहते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। स्नाइवर्म के लक्षण 66 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि स्थिरम प्रस्तारी मासाढ़ शुष्कम स्नाइवर्म पंचमम। जो अर्म कठोर और शुष्क हो, बहता न हो, उसे स्नाइवर्म कहते हैं। टिप्पणी में बोला है कि यह प्रस्तर्म से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रस्तर्म में स्त्राव होता है और जब वायु के प्रकोप से स्त्राव बंद हो जाता है तो अर्म शुष्क और कठोर हो जाता है। उस अवस्था में इसका नाम स्नाइवर्म है। यह सन्निपातज होने पर भी साध्य होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं। स्नायुवर्म लक्षणम माह स्थिरम इत्यादि। स्थिरम कठिनम मासाढ़्यम बहुमांसम शुष्कम शुष्कम विस्त्रावि इदम च प्रस्तार्धमोद्भवम तथा च निमिः प्रस्तीर्णो अर्मणः स्त्रावम निरुणद्धि यथा अनिलः विना स्रावम विशुष्कम तत्स्नायवेमेति प्रकृतितम इति इदम तो सन्निपातजम अपि साध्यम। स्नायुवर्म के लक्षण कहते हैं स्थिर इत्यादि। स्थिर अर्थात कठिन। मांसाढ़ अर्थात जिसमें मांस की अधिकता हो। शुष्क अर्थात जिसमें से स्राव न निकले और वह जो सूखा सा हो। यह अर्म प्रस्तारी अर्म से उत्पन्न होता है, क्योंकि निमि कहते हैं जब वायु प्रकोपित को प्रस्तारी अर्म के स्राव को रोक देता है तो स्राव के बिना उस सूखे अर्म को स्नायुवर्म कहते हैं। यह सन्निपातज होने से साध्य होता है। जो अर्म कठोर हो, फैलने वाला हो, जिसमें मांस की अधिकता हो एवं जो सूखा हो, उसे स्नायुवर्म कहते हैं। यह भी प्रस्तारी अर्म का ही एक भेद है, अथवा प्रस्तारी अर्म से उत्पन्न होने वाला है। जैसे वह सन्निपातज, वैसे ही यह सन्निपातज होता है। यह सन्निपातज होने से भी साध्य होता है। इसके बाद में ये सारा स्क्लेरा जो रहता है शुक्ल मंडल, उसकी बीमारियां हैं। शुक्तिका के लक्षण। श्यावाः स्युः पिशितश निभाश्च बिंदवो ये शुक्त्याबाः सित नियता सा शुक्ति संज्ञा। नेत्र के श्वेत भाग में नीले रंग का मांस के समान अथवा सीप के समान रंग का जो बिंदु होता है उसे शुक्ति कहते हैं। टिप्पणी। आचार्य वाग्भट ने इसके लक्षणों में कहा है कि यह पित्तज है। इसमें मैले दर्पण के समान अथवा पूरा सफेद बिंदु होता है, दाह और पीड़ा होती है, एवं
ज्वर, अतिसार, पिपासा आदि उपद्रव भी होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? शुक्तिका लक्षणम महा श्यावा इत्यादि। श्यावः पाण्डुश्यामः पिशित निपा इति नियमेन भणितः तेन पिशतस्यैव नियमेन वा दीप्तिर्येषां ते तथा सा च प्रभा श्यावेति सम्यभिव्यवहारेण श्याववर्णैव नवत्र मासस्योपमानत्वं पिशितनिभ शब्दो अभिधत्ते वक्ष्यमाणार्जुने रुधिरोपम शब्दवत् मासजात्मत्वत्वदादेव शुक्तिकाद्याः सितनियता इति सिते शुक्लमण्डले नियतः शुक्त्याभाः जलशुक्तिनिभाः वर्णसाम्यात् अतएव शुक्तिसंज्ञः अयं पित्तजः अत्र वाग्भटः पित्तं कुर्यात् सिते बिन्दुन् सितश्याव पीतकान् मलाक्तदर्शतुल्यं वा सर्वं शुक्लं सदाहरु रोगोऽयं शुक्तिका संज्ञः स शकृत भेद तृणज्वरः वाग्भट उत्तर तंत्र अध्याय 1 इति। शुक्तिका के लक्षण कहते हैं श्यावा इत्यादि। श्यावः श्वेत और श्याम वर्ण के अर्थात धूम्र वर्ण के अथवा हल्के नीले वर्ण के। पिशिता निभा अर्थात निश्चित रूप से वे मांस के सदृश होते हैं, इसलिए नियत रूप से मांस के सदृश जिनकी चमक होती है और वह चमक श्याव वर्ण की होती है। न कि पिशित निभ शब्द से मांस की उपमा समझनी चाहिए, क्योंकि आगे अर्जुन रोग में रुधिर की उपमा जैसे दी गई है, शुक्ति रोग वैसे ही मांसात्मक होता है। सित नियता अर्थात सित श्वेत मंडल में नियम से रहने वाले। शुक्त्याभा अर्थात जल शुक्ति के समान चमक वाले। इन दोनों का एक ही वर्ण होता है। इसी विषय में आचार्य वाग्भट का प्रमाण उद्धृत करते हैं कि पित्त प्रकुपित होकर श्वेत मंडल में काले श्याव और पीत वर्ण के बिंदु उत्पन्न कर देता है, अथवा सारा श्वेत मंडल मलिन दर्पण के समान श्याव वर्ण का हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें अतिसार, तृष्णा रोग, ज्वर हो जाते हैं। इस रोग को शुक्तिका कहते हैं। वाग्भट उत्तर स्थान अध्याय 1। नेत्र के शुक्ल भाग में मांस के समान रक्त श्याव वर्ण के अथवा श्याव वर्ण के एवं शुक्ति के समान चमक वाले छोटे छोटे बिंदु उत्पन्न हो जाते हैं, उसे शुक्ति कहते हैं। यह रोग पित्त प्रकोप से होता है। इसमें तृष्णा, दाह और ज्वर होता है। इसके बाद में आगे आता है अर्जुन नाम का व्याधि है, जो श्वेत मंडल में स्क्लेरा में होता है। 67 नंबर का श्लोक है। एको यह शशि रुधिरोपमश्च बिंदुः शुक्लस्तो भवति तमर्जुनम वदन्ति। नेत्र के श्वेत भाग में एक बिंदु खरगोश के रुधिर के समान लाल रंग का होता है, उसे अर्जुन कहते हैं। यह रुधिर के प्रकोप से होता है। टिप्पणी कल्याण विनिश्चय के अनुसार कृष्ण भाग में श्वेत बिंदु को कफात्मक शुक्ल और शुक्ल भाग में स्थित रक्त बिंदु को शोणितात्मक अर्जुन जानना चाहिए। टीकाकार क्या बोलते हैं? अर्जुन लक्षणम महा एक इत्यादि। एक एव सन यह रुधिर शश रुधिर व लोहितो बिंदु रूपस्य विकारस्तमर्जुनम वदन्त्यर्थः उक्तम च कल्याण विनिश्चय शक्र गोपनिभम शुक्ले अर्जुनम रक्त प्रकोपतः इति एतेन बिंदु रूपत्वे नियमो नास्तिति ज्ञेयम् अतएव रवि गुप्ते कृष्ण भागे सित बिंदु शुक्लम विद्यात् कफात्मकम रक्तम च शुक्ल भागस्तम अर्जुनम शोणितोद्भवम इति। अर्जुन के लक्षण कहते हैं एक इत्यादि। संख्या में एक ही हो और शशक के रुधिर के समान लाल वर्ण का बिंदु रूप विकार हो, उसे अर्जुन कहते हैं। कल्याण विनिश्चय नाम के ग्रंथ में कहा है कि नेत्र के शुक्ल भाग में इंद्रगोप वीर बहुटी के समान रक्त वर्ण का एक चिन्ह उत्पन्न हो, तब उसे अर्जुन कहते हैं। यह रक्त के प्रकोप से होता है। इस प्रमाण के अनुसार अर्जुन का बिंदु रूप में होना कोई निश्चित नहीं है, अर्थात कभी तो गोल बिंदु का होता है, कभी इससे बड़ा इंद्रगुप्त के तुल्य होता है। इसलिए रविगुप्त तंत्र में भी कहा गया है कि नेत्र के कृष्ण भाग में होने वाले श्वेत वर्ण के बिंदु को शुक्ल कहते हैं और यह शुक्ल कफ प्रकोप से होता है। इसी प्रकार शुक्ल मंडल में रक्त प्रकोप से होने वाले रक्त वर्ण के बिंदु को अर्जुन कहते हैं। नेत्र के शुक्ल भाग में खरगोश के रुधिर के समान लाल रंग की एक बूंद से जम जाती है, उसे अर्जुन कहते हैं। यह रोग रक्त के प्रकोप से होता है। इसके बाद में आ रहा है 68 नंबर का श्लोक, पिष्टक के लक्षण। श्लेष्म मारुत कोपेन शुक्ले पिष्टम समुन्नतम पिष्टवत पिष्टकम विद्धि मलाक्तादर्श सन्निभम। कफ और वायु के प्रकोप से रक्त नेत्र के श्वेत भाग में
पिष्ट के लेप के समान ऊंचा, कफ के कारण सफेद और वायु के कारण किंचित नीला, अतएव मलाक्त मैल लगे हुए दर्पण के समान विकार होता है, उसे पिष्टक कहते हैं। टिप्पणी में आचार्य सुश्रुत ने इसे केवल कफज माना है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि पिष्टक लक्षणम माह श्लेष्म मारुत कोपिन इत्यादि पिष्टमिति लक्षण पदम पिष्टवदीति आलेपन पिष्ट तुल्यम श्वेतत्वेन पुनः पिष्टकमिति लक्ष्य पदम समुन्नतन मुश्रोणम मलाक्त दर्शन सन्निभम मिति दिब्रम लक्षित दर्पण तुल्यम अयम कफ वातजः अतः कफेनाक्षतया वातेन किंचित श्यावतया मलाक्त दर्पण निभत्वमस्येत्यर्थः। पिष्टक के लक्षण कहते हैं श्लेष्म मारुत कोपेन इत्यादि। पिष्ट यह लक्षण पद है। पिष्टवत अर्थात वर्ण में वह चूने के समान श्वेत होता है। दूसरा पिष्टक पद लक्ष्य अथवा विशेष्य है। समुन्नत अर्थात उभरा हुआ। मलाक्त दर्शन सन्निभम अर्थात धूल धुआं आदि चिपकने से मलिन हुए दर्पण के तुल्य होता है। यह रोग कफ वातज होता है अतः कफ से स्वच्छ होता है और वायु से श्याव वर्ण का होने से मलिन दर्पण की उपमा दी गई है। कफ और वायु के प्रकोप से नेत्र के शुक्ल मंडल में पिष्टि के लेप के समान ऊंचा, कफ के कारण श्वेत और वायु के कारण श्याव वर्ण का अथवा मलिन दर्पण के समान श्याव वाला छाया वाला जो विकार होता है उसे पिष्टक कहते हैं। इसके बाद में श्लोक है सिरा जाल के लक्षण। जालाभ कठिन शिरो महान सरक्त संतान स्मृत इह जाल संज्ञतस्तु। नेत्र के श्वेत भाग में सिराओं के द्वारा जाल के आकार का एक बिंदु किंचित रक्त वर्ण और कठोर होता है, उसे शिरा जाल कहते हैं। यह रक्तज होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं शिरा जाल लक्षणम महा जालाभ इत्यादि अनुलोम विलोम सिरा भी निचय रचित निरंतर विवर्ण गवाक्षी भावात जालस्येव आभा आकृतिर्यस्य स तथा कठिन सिर इत्यनेन सिराणामेव संतानोऽयं विकार इति दर्शयति। सरक्त ईशित लोहितः संतनोति आच्छादयतीति संतानः बहुलवचनात् कर्तृघ्यः अत्र बिंदु शब्दो अनुवर्तनीयः स सर्वत्र विशेष्यः जाल संगीत इत्यत्र सिरा पूर्वम इति शेषः तेन सिरा जाल संगीत इत्यर्थः अयम च रक्तजः। सिरा जाल के लक्षण कहते हैं जालाभ इत्यादि नेत्रगण सिराओं के अनुलोम प्रतिलोम सीधे उल्टे निश्चय से आंखों में लाल डोरों का एक जाल सा बन जाता है। क्योंकि नेत्रोद्भव सिराजाल की आकृति भी साधारण जाली के समान होती है, इसलिए इसे सिराजाल कहते हैं। कठिन सिर इस पद से यह स्पष्ट होता है कि यह रोग नेत्र से सिराओं का संतान मात्र ताना माना सा होता है। सरक्त अर्थात हल्का सा लाल। संतान शब्द की व्युत्पत्ति कहते हुए लिखते हैं कि संतनोति इति संतान अर्थात जो आच्छादित कर देते उसे संतान कहते हैं। यहाँ पर विस्तारवाचक ननु धातु से कर्ता अर्थ में घञ् प्रत्यय हो गया। यहाँ पर बिंदु शब्द की भी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए और वह तो सर्वत्र विशेष्य अथवा साक्ष्य पद होता है। जाल संगीत इस पद से पूर्व सिरा शब्द का अनुवर्तन व अध्याहार कर लेना चाहिए, अर्थात इस रोग को सिराजाल कहते हैं अथवा यह रोग सिराजाल संज्ञक होता है। यह रोग रक्त प्रकोप से उत्पन्न होता है। नेत्र के शुक्ल भाग की रक्तवाहिनियों के डोरे से कुछ कठोर से होकर उभर जाते हैं और नीचे ऊपर टेढ़े मेढ़े ऐसे फैलते दिखते हैं जैसे जाली हो, अर्थात रक्तवाहिनी सिराओं के लाल लाल डोरे आंखों में जाले की तरह खूब फैल जाते हैं। इस रोग को सिरा जाल कहते हैं। इसके बाद में आता है सिराज पीड़का के लक्षण। शुक्लस्ता सित पीड़का सिरावृता योस्ता ब्रूयाद सित समीपजहा शिराजहा। नेत्र के श्वेत भाग में कृष्ण भाग के समीप सिराओं से आच्छादित श्वेत पीड़का होती है, उसे सिराज पीड़का कहते हैं। यह विकार त्रिदोषज होता है क्योंकि सुश्रुत ने त्रिदोषज साध्य प्रकरण में इसका उल्लेख किया है। टीकाकार क्या बोलते हैं सिराज पीड़का लक्षणम माह शुक्लस्था इत्यादि सित पीड़का इति सित वर्णः पिटकः सिरावृतः सिराव्याप्तः असित समीपजः इति कृष्ण भागभ्य वर्ण शुक्लजः सिरा परिवृतत्वा सिराजः न तो साक्षात सिरा जाता इति गदाधरः अयम च त्रिदोषजः त्रिदोषज्य साध्य प्रकरणे सुश्रुतेन पठितत्वात्। सिराज पीड़का के लक्षण कहते हैं
शुक्लस्थ इत्यादि। शीत पीड़का अर्थात श्वेत वर्ण की पीड़काएं। सिरावृता अर्थात सिराओं से व्याप्त। असित समीपजा अर्थात कृष्ण मंडल के समीपस्थ शुक्ल भाग में होती है। आचार्य गदाधर कहते हैं कि वह पीड़काएं चारों ओर से सिराओं से आवृत होते हैं, इसलिए इसको सिराज कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। वे साक्षात सिराओं से उत्पन्न नहीं होती हैं, परंतु सिराओं से व्याप्त होती हैं। यह सिरा पीड़का रोग भी त्रिदोषज होता है, क्योंकि सुश्रुत ने इसे त्रिदोषज साध्य प्रकरण में लिखा है, इसलिए यह त्रिदोषज होने पर भी साध्य होता है। कृष्ण मंडल के समीप रहने वाले शुक्ल भाग में श्वेत वर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाया करती हैं, जो कि चारों सिराओं से व्याप्त रहती हैं। इस रोग को सिराज पीड़िका कहते हैं। यद्यपि यह रोग त्रिदोष प्रकोप से होता है, तो भी वह साध्य होता है। इसके बाद में आता है बलास ग्रथित नाम की व्याधि। 69 नंबर का श्लोक है। कांस्याभो मृदुरथ वारी बिंदु कल्पो विज्ञेयो नयन सीते बलास संज्ञा। कांस्य के समान कांतियुक्त अथवा जल बिंदु के समान सफेद, कठोर और कुछ ऊंची पिड़का नेत्र के श्वेत भाग में हो जाती है, उसे बलास ग्रथित कहते हैं। यह कफ और वायु के प्रकोप से होती है। टीकाकार क्या बोलते हैं? ब्लास ग्रथित लक्षणम माह कांस्याभ इत्यादि। कांस्य स्वेवाभा दीप्तिर्यस्य स तथा सित इत्यर्थः। वारि बिंदु रिवो शुनत्वात् अमृदुः कठिनः कफानिलज्जत्वात् तथा च विदेह मार्तोत्पीड़ितः श्लेष्मा शुक्ल भागे व्यवस्थितः जल बिंदु विवोच्छुनो ह्रीमद्युः कव संभवः बलात्कृतितम् नाम तम शोफथम वृत्तम आदिशेत इति। कोशाब इति कश्चित् पठति कोशो मास कुकुम्मणम मलम तदा भसदाकार एतवता अत्यर्थ मुशृणत्वं प्रतिपाद्यते। वारि बिंदुकल्प इति चेशुशूनतापि नयनसिते शुक्लभागे इत्यर्थः। बलास संज्ञा इत्यत्र ग्रथित शब्द लोपः तेन बलास ग्रथित इति संज्ञा। अत्र शिरोत्पात शिराहर्षो वाग्भटेन पठितो तथा हि रक्तराजिनिभं शुक्ले उष्यते अपि संवेदनम् अश्रोथाश्रुपदेहं च शिरोत्पात स शोणितम् उपेक्षित शिरोत्पातो राजिस्ता एव वर्धयन् कुर्यात् शास्त्रम शिराहर्षम तेनाक्षु वीक्ष्यमाणाक्षमम वाग्भट उत्तर तंत्र अध्याय 10 इति। बलास ग्रथित नाम की व्याधि के लक्षण कहते हैं कांस्याभ इत्यादि। कांसे के समान जिसकी आभा व चमक उसे कांस्याभ कहते हैं। जो कांसे के बर्तन के समान श्वेत वर्ण का हो। वारी बिंदु कल्प अर्थात पानी की बूंद की तरह उभरा हुआ होने से वैसा ही प्रतीत होता है। अमृदु अर्थात यह कोमल होकर कठोर होता है, क्योंकि यह कफ वातजन्य होता है। विदेह भी कहते हैं कि वायु के उत्पीड़ित कफ जब नेत्र के शुक्ल भाग में अवस्थित होता है, तब जल बिंदु के समान उठा हुआ किंतु मृदु न होकर कठोर श्वेत बिंदु रूप प्रतीत होता है। इस रोग को बलास ग्रथित कहते हैं, और यह रोग कफ के प्रकोप से होता है, अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में पानी की बूंद के समान गोल और कठोर कफ की गांठ सी बन जाती है। कोई आचार्य कांस्याभा के स्थान पर कोशाभा ऐसा पाठ मानते हैं। कोश शब्द से मांस जनित पुष्कली के समान अर्थात ढोड़ी के समान अधिक उठा हुआ हो उसे उस जो शोथ हो उसे बलास कहते हैं। इस पक्ष में यह अधिक उठा हुआ माना जाता है। और वारी बिंदु कल्प अर्थात जल बिंदु के समान मान लेने से कुछ कम उठा हुआ भी मान लिया जाता है। नयन स्थिति अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में बलास रूप अर्थात ग्रथित शब्द को लुप्त समझना चाहिए। वास्तव में इसका नाम बलास ग्रथित है। आचार्य वाग्भट ने सिरोत्पात और सिराहर्ष इन दोनों रोगों को इस प्रकरण में लिखा है, जैसे कि नेत्र के शुक्ल भाग में सिराओं की रक्त वर्ण की धारियां उभर आती हैं, इनके कारण नेत्र में दाह होता है, पीड़ा होती है, बिना शोथ के आंसू आते रहते हैं, कभी कभी रक्त भी आ जाता है, और नेत्र में मल का संचय होता रहता है। इस रोग को शिरोत्पात कहते हैं। जब इस प्रकार से होने वाले शिरोत्पात की समय पर उचित चिकित्सा न की जाए, तो वहां रक्त राज्य अथवा सिराओं के ढोरे अथवा लाल धारियां बढ़कर फूल जाती हैं। तब आंखों में से लाल लाल और गरम गरम आंसू बहते रहते हैं, जिनके कारण मनुष्य को कुछ दिख नहीं पाता है। इस रोग को शिराहर्ष कहते हैं। वाग्भट उत्तर स्थान अध्याय 10। नेत्र के शुक्ल भाग में कांसे के समान श्वेत वर्ण का एवं जल की बूंद के समान कुछ उठा हुआ गोल सा दाना बन जाता है, जो कि कुछ कठोर सा होता है। इस रोग को बलास ग्रथित कहते हैं। वह रोग भी कफ से हो जाता है। कभी कभी संतानो भवती शिरावृता शीतो
सीते वो बिंदु सतु निरसो बला से संज्ञा, ऐसा पाठ भी देखा जाता है। यहाँ पर संतान शब्द से मांस का गोल व जमाव लिया जाता है और इसके चारों ओर सिराएं व्याप्त रहती हैं। कहीं कहीं इसे इससे फूल की गोल कली की उपमा दी गई है। इससे सिद्ध होता है कि कहीं कहीं यह कम उठा हुआ और कहीं कहीं यह अधिक उभरा हुआ पाया जाता है। इस प्रकार नेत्र के श्वेत मंडल में होने वाले प्रस्त्यार्म, शुक्लार्म, रक्तार्म, अधिमासार्म, स्नायुवर्म, शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, सिराजल और सिराज और बलासृति, यह 11 रोग और उनके लक्षण समाप्त हुए। इसके बाद में आ रहे हैं इति शुक्ल जहा। अब संधिगत रोग, अब ज्वाइंट्स में जो होने वाले रोग हैं वो बता रहे हैं। पोयालस के लक्षण, डार्कोसिस्टाइटिस, जो लैक्रिमल ग्लैंड में जो ये हो जाते हैं पस फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन, वो बता रहे हैं पोयालस। पक्वः शोथः संधिजो यः सतोदः स्त्रवेत पूयम पुति पुयलासख्यः। नेत्र के श्वेत भाग में होने वाले 11 रोग कह चुके, अब संधियों में होने वाले रोग कहते हैं। कनिनिका संधि में शोथ होता है, वह पकता है, उसमें सुई चुभ होने की सी पीड़ा होती है और उसमें से दुर्गंधित पीप बहता है, उसे पोयालस कहते हैं। यह त्रिदोषज है क्योंकि सुश्रुत ने साध्य त्रिदोषज प्रकरण में इसका उल्लेख किया है। संधिगत 9 रोग होते हैं। पहला पोयालस, फिर उपनाह, पोयस्त्राव, पैतिक स्त्राव, श्लेष्मिक स्त्राव, रक्तस्त्राव, पर्वणिका, अलर्जी, कृमि ग्रंथि। टीकाकार क्या बोलते हैं? अतः मंडल गता गत निदान अभिधान परिशेष्याद वर्तम मंडल गत निदानाभिधाने प्राप्ते कनिनिका संध्यादिना संध्यादिनां वर्तमंडलाभि योगितया अंतर्गतत्वेनांतरंगत्वात् संधिगत निदानोद्देशारंभः। ते च संध्या षष्ठ यदा शुश्रुतः पक्ष्म वर्तमगतः संधि वर्तम शुक्लगतो अपरः शुक्ल कृष्णगतस्त्वन्यः कृष्णा कृष्ण दृष्टिगतस्तथा कनिनिकागतो गेयः षष्ठ चा अपांगः स्मृतः। सुश्रुत उत्तरतंत्र अध्याय 1 इति। नासा समीप नेत्रांतः कनिनिका चक्षुः पुष्यस्याधो नेत्रांतोपांगः तत्र पुयालस लक्षणमाह पक्व इत्यादि। संधिज इति कनिनिका संधिजा यदाह विदेह शोथ क्लेद समाविष्टम तोद भेद समाकुलम पुयालसम तु तम विद्यात् संधो कानिनिके निर्णाम इति। अयम त्रिदोषजः सुश्रुतेन साध्य त्रिदोषज प्रकरणे पठित्वात्। दृष्टिमंडल, कृष्ण मंडल और श्वेत मंडल में होने वाले रोगों के वर्णन के पश्चात अब वर्तम मंडल के रोगों को लिखने का अवसर प्राप्त होने पर नेत्रांग अंतर्गत कनिनिका संधियों के, जो कि वर्तम मंडल का अतरंग भाग मानी जाती है, रोगों का वर्णन करना उपयुक्त समझा जाता है। इसी उद्देश्य से वर्तम मंडल के रोगों से पूर्व संधिगत रोगों का वर्णन किया जाता है। नेत्रगत संधियां 6 प्रकार की होती हैं, जैसे कि सुश्रुत कहते हैं कि पक्ष्म और वर्त्म की संधि, दूसरा वर्त्म और शुक्ल मंडल की संधि, शुक्ल और कृष्ण मंडल की संधि, चौथा है कृष्ण और दृष्टि मंडल की संधि, पांचवा है कनिनिका संधि, छठवा है अपांग संधि। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1। नासिका की ओर नेत्र कोण को कनिनिका कहते हैं और चक्षु पुच्छ अर्थात कान की ओर कान की ओर वाले कोने को अपांग संधि कहते हैं। अब सर्वप्रथम कनिनिका संधि में जो नेत्र की ओर जो संधि होती है, वहां पे जहां पे लैक्रिमल ग्लैंड होता है, वहां पे होने वाले रोग को पोयालस रोग के लक्षण कहते हैं। पक्व इत्यादि संधिज अर्थात कनिनिका संधि में होने वाला, जैसे कि राजर्षि विदेह लिखते हैं कि जिस रोग में शोथ हो, क्लेद हो तथा तोद अर्थात सुई चुभने के समान अथवा फटने के समान पीड़ा हो, नेत्र की कनिनिका संधि में होने वाले इस रोग को पोयालस कहते हैं। वह पोयालस रोग त्रिदोषज एवं साध्य होता है क्योंकि सुश्रुत में इसका साध्य त्रिदोषज रोगों के प्रकरण में उल्लेख किया गया है। नाक की ओर नेत्र कोण को कनिनिका कहते हैं। उस कनिनिका की संधि में एक सूक्ष्म सूजन हो जाती है, उसमें तोद और भेद के समान पीड़ा होती है। यह सूजन पक जाया करती है और पकने पर उसमें से बदबूदार स्राव निकलता रहता है। इस रोग को पुयालस कहते हैं। यह रोग सन्निपातज होने से साध्य होता है, साध्य भी होता है और असाध्य भी होता है। इसके बाद में आ रहा है 70 नंबर का श्लोक, श्लेष्मोपनाह के लक्षण।
ग्रंथिर्नाल्पो दृष्टि संधि अवपाकी कंडु प्रायो निरूहस्तुपनाह। दृष्टि की संधि में बड़ी सी गांठ हो जाती है, वह कुछ पकती है, खुजली होती है, पीड़ा कम होती है, इसे श्लेष्मोपनाह कहते हैं। टिप्पणी, वात श्लेष्म जन्य होने पर भी कफ का प्राबल्य होने से श्लेष्मोपनाह कहा जाता है। आश्रय के प्रभाव से यह ग्रंथि लाल रंग की होती है। सुश्रुत ने इस ग्रंथि में अल्पस्राव होना भी लिखा है। टीकाकार क्या बोलते हैं? श्लेष्मोपनाह लक्षणम माह ग्रंथिर इत्यादि नाल्पेति महान अपाक ईषत् पाकः अतएव सुश्रुतेन अल्पस्रावः पठितः। दृष्टि संधाविति कृष्ण दृष्टि मंडलाख्यो मंडलयोः संध्यावित्यर्थः। कंडु प्रायः कफ प्राबल्यात् निरुजो अल्परुक् इत्यर्थः। तथा च विदेहः वायु श्लेष्माणादाय दृष्टि संधो व्यास्थितः अरुणम कठिनम ग्रंथि जन्यत अल्पवेदनम श्लेष्मोपनाहम तम विद्यात् शास्त्रावान वक्ष्याम्यतः परम इति। वातश्लेष्म जन्यत्वे अपि श्लेष्म प्राबल्यात् श्लेष्मोपनाह व्यपदेशः। आशय प्रभावात् अरुण नत्वमत्र श्लेष्मोपनाह के लक्षण कहते हैं ग्रंथिर इत्यादि न अल्प अर्थात बड़ा भारी, अपाक अर्थात ईषत पाकयुक्त न च पाकृत न कि पाकृत, इसलिए सुश्रुत ने इसे अल्प स्रावयुक्त माना है। दृश्य संधो अर्थात कृष्ण मंडल दृष्टि मंडल में की संधि में होने वाला। कंडु प्राय अर्थात कफ की प्रबलता से उसमें खुजली अधिकतया होती है। निरुजा अर्थात जिसमें पीड़ा कम हो न कि पीड़ा रहित, क्योंकि इसमें विदेह कहते हैं कि वायु कुपित वायु जब श्लेष्मा को लेकर दृष्टि संधि में अवस्थित हो जाता है तब वहां पर एक अरुण वर्ण की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। यह ग्रंथि स्पर्श में कठोर प्रतीत होती है और इसमें पीड़ा कम होती है। इसको श्लेष्मोपनाह कहते हैं। इसके पश्चात नेत्र में होने वाले स्त्रावक के लक्षण कहते हैं। यद्यपि यह रोग वात और कफ के प्रकोप से उत्पन्न होता है तो भी इसमें कफ की ही प्रधानता होती है, इसलिए इसे श्लेष्मोपनाह कहते हैं। आश्चर्य के प्रभाव से यह अरुण वर्ण का होता है अथवा वात प्रकोप से उत्पन्न होने के कारण इसमें अरुणिमा होना स्वाभाविक ही होता है। दृष्टि मंडल और कृष्ण मंडल की संधि में वात और कफ के प्रकोप से एक बड़ा भारी ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, जिसमें थोड़ा सा पाक होता है, प्रायः खुजली होती रहती है और थोड़ी थोड़ी पीड़ा भी होती रहती है। ईषद पाक होने के कारण इसमें से थोड़ा थोड़ा स्राव भी होता रहता है। वायु के प्रकोप से स्राव कुछ लाल रंग का होता है। कफ मिश्रित होने से यह गांठ कठोर हो जाती है। फिर भी इन दोनों की अपेक्षा इसमें कफ की प्रबलता होने से इसे श्लेष्मोपनाह कहते हैं। तो अभी हम लोग रुकेंगे। अब हम लोग कल करेंगे आगे का आंखों का नेत्र रोग। और हम लोग अभी आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं। आधा घंटा का ब्रेक के बाद हम लोग 7 बजे मिलते हैं। अष्टांग हृदय का हम लोग टीका वाचन करेंगे। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।